हेलो एंजॉय। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन टैग्स पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपको 7वें क्लास से लेकर और 10वें क्लास तक, अर्थात ये ग्रामर से है। ग्रामर आप जानते हैं किसी भी क्लास में पढ़ा जा सकता है और एक ही होता है। तो हम आज पढ़ा रहे हैं आपको क्वेश्चन टैग, अर्थात प्रश्नों का गुच्छा जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, टैग है, क्वेश्चन है वो। तो देखिए बहुत ही इसके नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो शुरुआती है, जो शुरू किया जाता है, वो आज हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं और मौका मिलेगा तो फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो देखिए इसको क्वेश्चन टैग बनाने के बस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप पूरे ग्रामर में इससे आसान आपको कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन टैग सबसे छोटा होता है, क्वेश्चन टैग सबसे छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, छोटा होता है। 2 नंबर, अगर वाक्य में कोई नकारात्मक शब्द अर्थात नो या नॉट या नेवर, कोई भी नकारात्मक शब्द हो, अगर वाक्य में नकारात्मक शब्द जैसे नो हुआ, नॉट हुआ, नेवर हुआ, आपको बताया जाएगा, इटीसी लिख देते हैं, बहुत सारे होंगे। अगर वाक्य में नकारात्मक शब्द नो, नॉट, नेवर, इटीसी रहे तो इसे हटा दे, इसे हटा दे, तथा नहीं रहे तो लगा दे। अगर वाक्य में आपका नो चाहे नॉट चाहे नेवर या कोई भी नकारात्मक शब्द रहे तो उसको हटा देना है और नहीं रहे तो लगा देना है। 3 नंबर, जो वाक्य में अगर कोई सहायक क्रिया हो, मिलते हैं, अगर वाक्य में कोई सहायक क्रिया अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया रहे तो सबसे पहले उसे ही लिखें। 4 नंबर, सहायक क्रिया के अभाव में, अगर सहायक क्रिया नहीं रहे तो, अगर सहायक क्रिया नहीं रहे तो टेंस के अनुसार डू, डॉज या डिड लगाना। 5 नंबर जो नियम होंगे, अगर कोई सब्जेक्ट नाउन हो, अगर सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो इसके बदले प्रोनाउन लिखें। बस यही नियम होंगे कि आप देख लेंगे, वीडियो रोक के चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए कितना ही आसान से आपको हम बता दे रहे हैं, बस इतना ही नियम में। पहला हमने नियम लिखा है, ये कोई नियम नहीं है, बल्कि आपको बता दिया गया टैग जो होता है छोटा होता है। क्वेश्चन टैग सबसे छोटा होता है। अगर वाक्य में कोई नकारात्मक शब्द अर्थात नॉट हो तो हटाइए और नहीं रहे तो लगाइए, यही इसमें लिखा गया है कि कोई भी नकारात्मक शब्द रहे तो हटा दीजिए, नहीं रहे तो लगा दीजिए। अगर आप सेंटेंस में देखते हैं नॉट रहे तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगाइए। अगर वाक्य में कोई सहायक क्रिया अर्थात सहायक क्रिया होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, कैन, कुड, बहुत सारी सहायक क्रियाएं हैं।
तो अगर सहायक क्रिया है तो उसे ही लगाएंगे, और नहीं रहे तब, अगर सहायक क्रिया सेंटेंस में नहीं हो तो हमको डू डज डिड लगाना है। तो पास्ट टेंस रहेगा तो डिड लगेगा, और प्रेजेंट टेंस रहेगा तो डू या डज लगेगा। आप जानते हैं कि ही सी इट या कोई भी एक नाम के साथ डज लगता है और बाकी समय डू लगता है। ये नियम लिखा गया है। इसमें लिखे हैं हमने कि अगर सब्जेक्ट कोई नाउन हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आ रहा है, कोई नाम आ रहा है, तो उसके बदले हमको प्रोनाउन लिखना होगा। देखिए हम उदाहरण एक दो बताते हैं आपको, लगेगा कि आपको बहुत ही आसान है, वास्तव में ये आसान है, लेकिन जब इसका आगे नियम आप पढ़िएगा तो कुछ थोड़ा भास्ट होगा, लेकिन अभी शुरुआती में बहुत ही आसान लगेगा। छोटे क्लास के बच्चों के लिए उतना ही रहता है, ऊपर क्लास के लिए थोड़ा भास्ट होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है राम इज रीडिंग ए बुक, ये सेंटेंस है। इसमें बहुत सारे लंबा सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको सहायक क्रिया ढूंढना है। तो सहायक क्रिया हमने बताया कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैड होता है। तो इसमें सहायक क्रिया इज है, तो सबसे पहले आप इज लिख दीजिए। इज लिखने के बाद जब सहायक क्रिया लिखा गया तो हमको देखना है नॉट। तो इसमें नॉट कहीं भी दिख नहीं रहा है, नकारात्मक शब्द नहीं दिख रहा है, तो अगर नहीं रहे तो लगाना है, इसलिए यहाँ हम नॉट लगाएंगे। इस तरह इजंट होगा, इज और नॉट एक ही में लग गया, इजंट। तो इज लग गया, उसके बाद नॉट नहीं था तो नॉट लग गया। अब सब्जेक्ट पर आते हैं, तो सब्जेक्ट राम है। राम एक नाम है, नाउन है, तो नाउन के बदले प्रोनाउन होता है। तो राम है तो राम के बदले ही हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। इजंट ही, राम इज रीडिंग ए बुक, तो इजंट। देखिए कितना आसान, सहायक क्रिया पहले लिख दिया गया, नॉट नहीं था तो नॉट लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट देखा गया, सब्जेक्ट नाम था, नाउन था, तो नाउन के बदले प्रोनाउन लिखा गया। अगर यहाँ ही होता, यू होता, दे होता, तो वही चीज लिख देते। इस तरह का आपको परीक्षा में देता है और बनाना इस तरह होता है। एक दो और बताते हैं। मान लिया जाए कि लिखा हो कि यू ईट मैंगो, यू ईट ए मैंगो। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि सहायक क्रिया नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, बी, हैज इत्यादि नहीं है। तो हमने आपको नियम बताया कि सहायक क्रिया नहीं रहे तो डू, डज या डिड लगाना है। तो इसके लिए टेंस जानना होगा। तो देखिए यू ईट ए मैंगो, तुम आम खाते हो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस के हैं। तो प्रेजेंट टेंस के है तो डिड नहीं लगेगा, ये दोनों में से लगाना है। तो ये भी हम जानते हैं कि ही, सी, इट या कोई एक नाम रहता है तो डज लगता है, तो ही नहीं है, यू है, इसलिए डू लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा डू, नॉट नहीं है, नॉट लगा दीजिए, और यू है तो यू ही दे देंगे, क्योंकि यू कोई नाम नहीं है, इसलिए यू ही हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस नॉट वाले बनाते हैं। जैसे लिखा है ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिए इसमें सहायक क्रिया इज है तो इज लिख देंगे, नॉट इसमें है तो यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट ही है तो ही होगा, इज ही हो जाएगा। बाकी सब हट जाते हैं, सिर्फ क्योंकि पहले ही आपको नियम में लिखा गया है कि यह सबसे छोटा होता है तो छोटा होता है। इस तरह बनाएंगे और बाकी जो नियम होंगे इसके बाद हम बताएंगे। धन्यवाद।